अगर सतगुरु की शरण में नहीं गया तो उसका वो मानव जीवन उसका बेकार है। सतगुरु के बारे में ये कहते हैं कि कबीर हरि के रूठते गुरु शरण में जाए, कहें कबीर गुरु रूठते फिरने को उत्साह। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे सो न कर सके, गुरु करे सो। सबसे ऊंचा दर्जा गुरु का दिया है। भगवान से बढ़कर जो दर्जा है वो गुरु का। एक जगह मतलब ऐसा एक आया था प्रश्न कि इस दर्जे से बड़ी कौन है, तो सब किसी ने क्या बताया, किसी ने क्या बताया, लेकिन नहीं, धरती से बड़ा ऊंचा दर्जा जो है ना माँ का होता है। धरती से ऊंचा दर्जा माँ का है। आकाश से ऊंचा दर्जा किसका है? पिता का। और भगवान से ऊंचा दर्जा किसका है? गुरु का। तो गुरु के सानिध्य में रहकर, गुरु की शरण में जाकर के हमको यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति करना चाहिए। यथार्थ ज्ञान जो है हमारे, यथार्थ ज्ञान अगर हम नहीं प्राप्त करेंगे तो हमारा उद्धार नहीं होगा, हमारी मोक्ष नहीं होगी, हमारी गति नहीं होगी, मुक्ति नहीं होगी। हम अनंत प्रकार के प्रपंच आडंबरों में अगर भटकते रहेंगे तो हमारा जीवन ऐसा ही चले जाएगा। आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं तो वो कहा है ना, कभी तो कहे तो मैंने भैरू काला जाए, कभी कहे तो मैंने माता जी मनाई है, कभी कहे मैं बालाजी का। ये मन भटकाता है जगह जगह। मन जो है, इस मन की अनंत प्रकार की तरंगे हैं। कभी मन बाणाधारी हो राशि दीवान, कभी मन जोगी हो कर्मालाधारी है, कभी मन आन पूजा नित्य स्नान करे, कभी मन जति हो नहीं गरबारी है। कहते रामजन मन की गति घन, मन को समझाओ जिनको धन्य बार बार। तो ये मन जाने नहीं देता। मन चाहता अपना मनोरंजन, कि मन खुश हो, लेकिन मन जो है खुश नहीं होता है। मन में अनंत प्रकार की कल्पनाएं उठती है। लेकिन हमारे संतों ने कहा है कि मन जो है एक हमारे शरीर में ऐसा है कि जिसके द्वारा ही, यानी मनन भजन स्मरण जो होता है, सतगुरु जो मिलते हैं, ये मन के द्वारा ही होता है। लेकिन मन इस रास्ते में नहीं ला आकर के दूसरे रास्ते में जाता है तो वो इनसे वंचित हो जाता है। हमारे संतों ने तो ये कहा है कि तोरा मन दर्पण कहलाई थी। दर्पण है, ये कांच है, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाइए। देखने वाला भी है और दिखाने वाला भी है। सारे कर्मों का जो मूल है ये हमारा मन है। मन ही देवी मन ही देवता, मन से बढ़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले तब उजियारा हो। मन के कहने से देवी को मानेंगे, देवता को मानेंगे, यारा प्यारा सगा संबंधी दोस्त जो भी कुछ है, गुरु जिनको भी मानोगे आप मन से मानेंगे। लेकिन बताया कि इससे बड़ा कोई नहीं। मन उजियारा जब जब फैले तब उजियारा हो। ये मन उजियारा जो है ना, मन में हमारे प्रकाश होगा ना, तभी आगे का रास्ता हमको जब मिलेगा। ये मन हमारा सिद्ध होगा। तो गुरु हमारे दुर्गुणों का नाश करता है। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो शंकर भगवान को तो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन गुरु ही हमारे लिए शिव है जो हमारे दुर्गुणों का नाश करता है। अब ब्राह्मणवाद और संतवाद, ये दो प्रकार के हमारे समाज में चल रहे हैं। ब्राह्मणवाद का एक ही तरीका है किसी भी प्रकार से उस समाज को अज्ञानता में धकेला जाए। अब देखिए हमारे जो
6 शास्त्र है। इन 6 शास्त्रों के अंदर से एक शास्त्र है योग दर्शन, और योग दर्शन महर्षि पातंजलि ने लिखा है। यम शब्द की उत्पत्ति इसी दर्शन में होती है, और पातंजलि कहते हैं कि यम क्या है। यम के बारे में पातंजलि बताते हैं कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 प्रकार के यम होते हैं। और देखिए यम वहां से उठा लिया और उठा के एक नई कहानी रख दी कि साहब यम तो ऐसा होता है, उसके सींग लगे होते हैं, वो लोगों को पकड़ ले जाता है और वहां सजा देता है। उन्होंने अपनी रोजी रोटी का सिस्टम बना लिया।